हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग फ्रॉग के बारे में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी में भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। मॉर्फोलॉजी और फ्रॉग में हमने 2-3 पॉइंट बता दिया था। जैसे कि हमने क्या बताया था, जो फ्रॉग होता है उसका वेंट्रल साइड होता है, फ्रॉग जो होता है उसका वेंट्रल साइड जो होता है यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर होता है। अगर वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं फ्रॉग में? फ्रॉग का हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। फ्रॉग का वेंट्रल साइड अगर हम बात करें तो फ्रॉग में वेंट्रल साइड जो होता है इसको पेल येलो कलर होता है। वेंट्रल साइड कहाँ हो जाएगा? नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है वेंट्रल साइड। ये क्या है? वेंट्रल साइड। ये है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड इसको लिखा है स्टार्टिंग में पेल येलो कलर, पेल येलो कलर है। और जो ऊपर होता है ऊपर मतलब डॉर्सल। ऊपर क्या बोलेंगे? डॉर्सल। इसके नीचे क्या बोलेंगे? वेंट्रल साइड। आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर। डॉर्सल साइड कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। जैतूनी हरा, घसहा कलर इसको बोलते हैं। ठीक है। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होता है और इस पे क्या होता है? कुछ डार्क स्पॉट होते हैं। डार्क स्पॉट कैसे होते हैं? इनरेगुलर डार्क स्पॉट भी पाए जाते हैं। फ्रॉग के बारे में हमने इतना बता दिया था। अब आइए मॉर्फोलॉजी में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आइए मॉर्फोलॉजी में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करें, मॉर्फोलॉजी में इसमें क्या होता है? आई पाई जाती है, सिंपल आई पाई जाती है। बट इसकी आई जो ब्लड होती है, ब्लड क्या होता है? बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, उसको ब्लड आई बोलते हैं। इस पे मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसकी आई जो होगी, आई कैसी है? ब्लड का आई है इसकी आई, ये हो गई आई से कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन होती है, ये है आई। बल्ड आई होती है और आई क्या पाया जाता है? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? निवेशक पटल बोला जाता है। हम लोगों में बात किया जाए निकिटेटिंग मेम्ब्रेन की तो हम लोगों में वेस्टिजियल हो चुकी है, मतलब अवशेषी ऑर्गन हो चुका है। अवशेषी ऑर्गन की बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी में, एक होता है निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट पाया जाता है, छोटा सा, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन में ही काउंट किया जाता है। और क्या होता है हम लोगों में? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों के नीचे जो पिंक कलर होता है उसे बोला जाता है निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें करता क्या है? पानी, जैसे हम लोग पानी में कभी स्विमिंग पूल में मौका मिला हो नहाने का या नदी पोखरों में, तो जब पानी में जाते हैं तो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो पानी क्या होता है? आंखों में लगता है न, दर्द करता है। तो इसलिए तो फ्रॉग को बेचारा दिन रात पानी में ही रहता लगभग, तो इसके जब पानी में डूबेगा तो इसके आंखें में पानी लगेगा। लेकिन नहीं, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन से क्या करता है? चश्मा लगा लेता है, पूरी आई पे कवर कर लेता है। आइए लिखिए एक पॉइंट, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन में लिखिए एक पॉइंट क्या होगा? जैसे कवर्ड बाय निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय निकिटेटिंग ब्लड आई, कवर्ड बाय निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन इसका काम क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द आई, प्रोटेक्ट द आई, प्रोटेक्ट द आई को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसमें फ्रॉग में पानी के अंदर। और इसमें क्या पाया जाता है? जैसे हम लोगों में क्या होता है? ईयर पिन्ना पाया जाता है। कभी फ्रॉग में ऐसा देखा है क्या आप लोगों ने? ईयर पिन्ना पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। उसमें टिम्पैनम एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो साउंड को रिसीव करती है, उसी से फ्रॉग को सुनाई देता है। तो आइए साइड में तो दोनों साइड क्या पाया जाता है? टिम्पैनम मेम्ब्रेन, टिम्पैनम मेम्ब्रेन पाया जाता है।
इसका नाम है टिम्पैनम मेम्ब्रेन। टिम्पैनम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इसका काम क्या होता है? रिसीव साउंड सिग्नल। रिसीव साउंड सिग्नल। टिम्पैनम मेम्ब्रेन एक तरह से ईयर का काम करती है, कान का काम करती है। इतना क्लियर हो गया तो पॉइंट। एक क्या होती है? ब्लड आई होता है, ब्लड पे निकोटिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। निकोटिन मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन इन द आई और फ्रॉग। ओके, फिर क्या पाया जाता है? टिम्पैनम मेम्ब्रेन दोनों तरफ पाया जाता है, इधर साइड, इधर भी पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाता है टिम्पैनम मेम्ब्रेन। अब बताओ इसमें सूंघने की भी तो शक्ति होगी। सूंघने की शक्ति जो होती है इसमें बोला जाता है नोस्ट्रिल। क्या पाया जाता है? नोस्ट्रिल पाया जाता है, नथुना जिसको बोलते हैं। हमारा नथुना नोस्ट्रिल कहाँ पाया जाता है? जस्ट माउथ के ऊपर पाया जा रहा है, तो इसका भी पाया जाता है आइदर साइड ऑन माउथ। माउथ के ऊपर पाया जाता है इसका, यहाँ पे नोस्ट्रिल पाया जाता है दोनों साइड का। नोस्ट्रिल नथुना नोस्ट्रिल आइदर साइड ऑन अपर ऑन द अपर माउथ, ऑन द या फिर एबव माउथ, इसको ले सकते हैं एबव माउथ। माउथ के जस्ट ऊपर पाया जाता है नोस्ट्रिल पाया जाता है। तीन बातें क्लियर। पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया। अब इसमें क्या पाया जाता है? अगर बात करें इसमें तो एक चीज और पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और हाँ, इसका काम क्या होता है? नोस्ट्रिल का, नोस्ट्रिल काम सूंघने में होता है, सूंघने में, ब्रीदिंग करने में, स्मेलिंग करने में क्या काम होता है? एक बार लिखूँ में ब्रीदिंग, सांस लेने में भी हेल्प करता है, ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। ये है इसका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में तीन डायग्राम में तीन चीजें बता दें। और इसमें एक और पॉइंट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाले। फ्रॉग एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जैसे बात करें ह्यूमन के केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन में भी पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे कि मेल में दाढ़ी मूंछ हुआ होना, शोल्डर का वाइडर होना, आवाज़ भारी होना, ये मेल का कैरेक्टर है। फीमेल का कैरेक्टर क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, आवाज़ का पतला होना, और क्या होता है उसमें क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, आवाज़ का पतलापन हो गया। और क्या होता है उसमें, जैसे कि का दौर होता है, हाँ, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी मूछे नहीं पाई जाती है, लेकिन मेल में दाढ़ी मूछे पाई जाती है, फीमेल में नहीं। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब मेल एंड फीमेल में मार्फोलॉजी देखने पे जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये हो गया। और फ्रॉग में क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये होता है फ्रॉग, मेल फ्रॉग में पाया जाता है वोकल सैक। मेल फ्रॉग में वोकल सैक पाया जाता है। वोकल सैक ही क्या काम करता है? वोकल सैक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के केस में बात करें, जो मेल होता है वही अपनी इच्छा को जाहिर करता है, बताता है फीमेल को आवाज़ से। ऐसे फीमेल मेल फ्रॉग में, अगर फ्रॉग में बात किया जाए तो मेल फ्रॉग क्या करता है? आवाज़ निकालता है वोकल सैक से। आप लोगों ने देखा होगा बरसात में मेल बाहर फ्रॉग आते हैं, तो मेल फ्रॉग, अगर कोई फ्रॉग बोलता है तो उसमें मेल फ्रॉग बोलता है, लेकिन फीमेल फ्रॉग नहीं बोलता है। क्यों बोलता है मेल फ्रॉग? क्योंकि उसमें वोकल सैक पाया जाता है। उसका इंटेंशन क्या होता है? पॉपुलेशन के लिए। चलिए देखते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। पहले के बारे में बात करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है? पहला पॉइंट को एक तरफ देखो मेल फ्रॉग, एक मेल फ्रॉग, दूसरे तरफ फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग पहली बात तो, अच्छा, काकरोच में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। काकरोच, इसके बाद हम लोग फ्रॉग के बाद काकरोच स्टार्ट करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है?
मेल में जो होता है एनल स्टाइल पाया जाता है, बट फीमेल में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता। उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेल में एनल स्टाइल पाया जाता है, बट फीमेल काकोल में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता। आगे बात करते हैं मेल फ्रॉग में। मेल फ्रॉग जो होता है साइज की बात करें, मेल फ्रॉग साइज की बात करें, ये है मेल फ्रॉग। अगर हम लोग साइज की बात करें तो मेल फ्रॉग जो होता है साइज में फीमेल फ्रॉग से छोटा होता है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से साइज की बात करें छोटा होता है, और जो फीमेल फ्रॉग होती है, जो फीमेल फ्रॉग होता है वो साइज की बात करें तो बड़ा होती है, बड़ी होती है। अगर साइज की बात करें मेल फ्रॉग साइज की बात करें तो क्या है, स्मॉल है, और इसकी साइज क्या है, लार्ज। ये हो गया पहला सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और दूसरे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं हम लोग। दूसरा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या पाया जाता है इसमें, दूसरा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है तो पहला साइज होता है। दूसरे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है कि मेल फ्रॉग में वोकल सैक पाया जाता है, वोकल सैक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, बट फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रॉग बोलता है तो उसके यहाँ पे फूल जाता है गुब्बारे जैसा, उसको बोला जाता है वोकल सैक, साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है। तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये आवाज़ निकालता है, क्योंकि इसका पॉपुलेटरी पीरियड चल रहा होता है। बरसात में एक मौसम निकलते हैं खाने पीने रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी जमीन के अंदर रहता है गुफा बना के, अगर बहुत ठंडी पड़ रही है तब भी बहुत बहुत ठंडी पड़ रही तब भी वो क्या होता है, गुफा बना के जमीन के अंदर रहता है। अगर गर्मी में रह रहा है, गर्मी में जमीन के अंदर रह रहा है गुफा बना के, उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। अगर ठंडी में गुफा बना के रह रहा है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो सांस कैसे लेता है और भोजन कैसे करता है, कैसे इतने दिन तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तो सांस लेता है स्किन के द्वारा। किसके द्वारा लेता है, स्किन के द्वारा। और खाता पीता क्या है, जो उसमें वसा स्टोर रहता है उसी को क्या करता है, धीरे धीरे अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाता रहता है। फिर बरसात आता है, फिर बाहर आता है, फिर ठंडी ज़्यादा आती है अंदर जाता है, फिर गर्मी आती है बाहर आता है। ये इसका प्रोसेस है। तो फोकस से किसमें पाया जाता है, मेल फ्रॉग में, आपने किसमें होता है, फीमेल फ्रॉग में। एक और सबसे बड़ा इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। क्या है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एक और है मेल फ्रॉग में हमने बताया था फोर लिम्ब में अग्रपाद में 4 उंगलियां पाई जाती हैं, और पश्चपाद मतलब हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, मेल फ्रॉग के फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में एक कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है दोनों फिंगर में। 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में इंडेक्स फिंगर में कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। काम क्या होता है इसका कॉपुलेटरी पैड का, कॉपुलेटरी पैड का काम होता है जब मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से पॉपुलेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो फीमेल फ्रॉग या मेल फ्रॉग की बात किया जाए तो वो क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है म्यूकस की लेयर चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है वो फिसलती बहुत है, क्या होती है बहुत फिसलती है। तो कॉपुलेटरी पैड क्या करता है, ग्रिप बनाने का काम होता है। क्या करता है, ग्रिप बनाने का काम, पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। आइए देखते हैं तीसरा क्या डिफरेंस मैंने बताया, कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। अच्छा पाया कहा जाता है, इसमें बस डायग्राम बना के दिखा दूंगा, डायग्राम बना के इसमें आपको बताया। मेल फ्रॉग की फर्स्ट डिजिट, मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट होता है। और 4 लिम्ब में कितनी उंगलियां पाई जाती है, 1 2 3 4, और इसमें
1 2 3 4 5 उंगलियां पाई जाती हैं। तो कॉपुलेटरी पैड कहाँ पाया जाता है? इसके फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है। इसका नाम होता है कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड हेल्प in hold of crop, hold of female frog, female frog को क्या करता है? पकड़ने का काम होता है ड्यूरिंग पॉपुलेशन कितना चीज है? पॉपुलेटरी पैड की बात किया जाए मेल फ्रॉग में पाया जाता है, बट फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। अगर बात किया जाए कहाँ पाया जाता है तो फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है। काम क्या होता है? फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने का काम करता है, क्योंकि ये क्या होता है? गद्दीदारनुमा होता है, खुरदुरा होता है। फीमेल फ्रॉग को आसानी से पकड़ लेता है, वो मतलब कि फिसलती नहीं है। ग्रिप बनाने का एक तरह से बात कर सकते हैं, काम करता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल का एनाटॉमी, फ्रॉग का एनाटॉमी, मेल एंड फीमेल दोनों फ्रॉग का। फीमेल या फिर मेल फ्रॉग का एनाटॉमी। अभी हम लोग फ्रॉग का मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस बताया है। जो भी मार्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर अपीयरेंस देखने को मिलता है उसकी स्टडी किया जाता है तो क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एनाटॉमी होगी। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में हम लोग सीरियल वाइज सब पढ़ेंगे। पहले क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या होता है इसके बाद? एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 6 टाइप है इसमें एनाटॉमी पढ़ेंगे। पहले अभी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करें फ्रॉग में जो होता है। फ्रॉग पहली बात तो हर्बीवोर्स होता है कि कार्निवोर्स होता है कि ओमनीवोर्स होता है? कभी आप लोगों ने फ्रॉग को घास खाते देखा है क्या? ग्रास खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जो फ्रॉग होता है कार्निवोर्स होता है। मतलब कार्निवोर्स में क्या होगा? मांसाहारी, सिर्फ है मांसाहारी होता है। लेकिन कुछ है इसमें जो लार्वा होते हैं, जो फ्रॉग के लार्वा होते हैं, टाइडपोन जिसका नाम है, वो कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और जो फ्रॉग होता है जो क्या बोलते हैं? एडल्ट हो जाता है, फ्रॉग हो जाता है, वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो पहली बात इसमें हम बात करें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना। इसमें 2 तरह की ग्लैंड पाई जाती है, एक लीवर है, पैंक्रियास। इसमें भी एक लीवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए दूसरा इसका जो है पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पैंक्रियास के बारे में लीवर है, पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आहार नाल होता है। आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। लीवर है, पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेकंड डालिएगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आहार नाल, आहार नाल होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, शुरुआत होता है इसमें बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी पहले तो माउथ आएगा, सभी में माउथ होता है। फिर क्या आएगा? बक्कल कैविटी आएगा, फायरिंग्स आएगा, ओइसोफेगस आएगा,
फिर ओसोफेगस के बाद क्या है, स्टमच आएगा, स्टमच के बाद क्या आएगा, डिओडिनम आएगा, इलियम आएगा, और क्या आएगा, कोलन आएगा, रेक्टम आएगा, फिर इसके बाद लास्ट में एनस आएगा। जैसे ह्यूमन से कंपेरिजन करें जाए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, सॉरी पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, जैसे कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। बस इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ही पार्ट होते हैं, जैसे कि डिओडिनम में इलियम पाया जाता है, और ह्यूमन में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, डिओडिनम, ज्यूजिनम और इलियम होते हैं। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन के केस में क्या होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ पाया जाता है रेक्टम पाया जाता है, सिर्फ क्या पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है। फिर इसके बाद कोलाइका में ओपन होता है। आगे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको एक एक करके पढ़ते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ये हो गया इसका माउथ, ये हो गया माउथ, और ये हो गया माउथ के बाद कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद थायरिस में, बक्कल कैविटी के बाद थायरिस में, फिर थायरिस के बाद क्या आता है, इसमें ओसोफेगस आता है, थायरिस के बाद ओसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, स्टमक आएगा, फिर इसी में ही डिओडिनम आएगा, डिओडिनम आएगा, ये है डिओडिनम, फिर इसी में इलियम भी आएगा, इसी में इलियम आएगा एंड रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद खुल जाता है कोलाइका, कोलाइका एक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आइए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो होता है स्टमक से या फिर ओसोफेगस से, ये क्या है, ओसोफेगस, बक्कल कैविटी पहले से ओसोफेगस, ओसोफेगस से इसका लीवर अटैच होता है, ओसोफेगस से ये क्या है, ओसोफेगस से इसका लीवर अटैच होता है, इसका लीवर अटैच होता है, फिर लीवर से गाल ब्लैडर, लीवर से निकला जाता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से ही फिर नीचे जस्ट है पैंक्रियाज आता है, पैंक्रियाज के बाद फिर यहाँ डिओडिनम में ओपन हो जाता है। तो आइए नामकरण कर लेते हैं, एक क्या है, लीवर है, लीवर, और एक क्या है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, गाल ब्लैडर, थोड़ा जगह करते हैं, गाल ब्लैडर में क्या होता है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, ये हो गया गाल ब्लैडर, और ये हो गया पैंक्रियाज, पैंक्रियाज मतलब अग्न्याशय, ये क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। आगे इधर से ये क्या है, बक्कल कैविटी, ये है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, एंड देन क्या आता है, पैरिस आता है, पैरिस बाद क्या आएगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है, फूपाई, इसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद क्या आएगा, ये है डिओडिनम, डिओडिनम सी से होता है डिओडिनम, और ये क्या, इलियम, ये है इलियम, और ये क्या है, रेक्टम, रेक्टम, लास्ट में ओपन होता है कोलाइका, कोलाइका मतलब अवस्था में ओपन होता है। ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें एक चीज और बताना है, जैसे हम लोग के स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो यहाँ भी स्टमक टेस्ट क्या होगा, HCl बनेगा प्लस गैस्ट्रिक जूस बनेगा, गैस्ट्रिक जूस बनेगा, कितना क्लियर, डिओडिनम एंड इलियम, इलियम में क्या होता है, मिलाइन माइक्रोमिलाइन,
लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। माइक्रो एंड माइक्रो विलाई एंड माइक्रो विलाई लाइक क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। विलाई एंड माइक्रो विलाई लाइक क्या पाया जाता है, न्यूमरस छोटे छोटे इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसका चीज क्लियर हो गया। एरेक्टर क्या होता है इसमें, फीकल मैटर। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, जो पार्शियल डाइजेस्टिव फूड को क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। पार्शियल डाइजेस्टिव फूड को यहाँ पे पार्शियल डाइजेस्टिव फूड को इसको बोला जाता है काइम बोला जाता है। काइम यहाँ पे पार्शियल मतलब आंशिक रूप से फूड क्या है डाइजेस्ट हो चुका है, इसको बोला जाता है काइम बोला जाता है। यहाँ पे क्या आता है डाइजेस्टिव फूड आ जाता है। और कोलाइका की बात करें हम, कोलाइका की अगर बात करें, कोलाइका में होता क्या है, 3 टाइप के ओपनिंग होती है। 3 टाइप की ओपनिंग होती है। कोलाइका की अगर बात करें इसमें 3 टाइप की ओपनिंग होती है, जैसे कि AUR और क्या रहती है। कोलाइका का होता है एक बार क्या हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से बाहर क्या आता है, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको बोला जाता है फीकल मैटर। और क्या आता है इसमें, यूरिन। यूरिन भी पास होता है जिसमें कोलाइका में ओपन होता है। आज से क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि एग या फिर स्पर्म। कोलाइका में 3 चीज की ओपनिंग होती है। ओपनिंग जैसे क्या हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से बाहर आता है क्या, फीकल मैटर, यूरिन। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या आता है, या तो ओवरी या तो या तो एग हो गया या तो स्पर्म हो गया। कहाँ पे ओपन होता है, कोलाइका में है। थोड़ा सा डिफरेंस। और एक बात करें, जो डिओडिनम होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। क्या है गॉल ब्लैडर, यहाँ से आता है, यहाँ से डिओडिनम में आता है। कहाँ आता है, डिओडिनम में आता है। तो डिओडिनम में ही क्या होता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस किसका डाइजेस्ट करेगा, बाइल जूस फैट करेगा। और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन ऑफ कार्ब एंड प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कौन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आएगा। और बाइल जूस कहाँ से आएगा, गॉल ब्लैडर पित्ताशय से आएगा। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं जिसका गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है तो उसको सजेस्ट करते हैं कि मीट ना खाएं। क्यों, क्योंकि बाइल जूस ही मेन काम करता है फैट का डाइजेशन का। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है तो कट करके निकाल देते हैं, बट उसको मीट नहीं खाना होता। मीट अगर खाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक, आइए एक करके बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहला एलिमेंट्री कैनाल में 3 पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉपर कैनाल में 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, पहला बक्कल कैविटी, और दूसरा क्या होता है, बक्कल कैविटी के बाद इसमें पाया जाता है बक्कल कैविटी हो गया। और इसमें बक्कल कैविटी के बाद टीथ पाया जाता है कि नहीं, फ्रॉग में टीथ भी तो होता है। बक्कल कैविटी में क्या पाया जाएगा, टीथ पाया जाएगा, दांत एंड मुंह। सैलिवरी ग्लैंड, जैसे कि ह्यूमन के केस में बात किया जाए तो 3 टाइप का सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। 3 टाइप का सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। कौन कौन सा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। लेकिन फ्रॉग के केस में बात किया जाए तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। लाल ग्रंथियां बोला जाता है। टीथ जो होता है बक्कल कैविटी कहलाता है। बक्कल कैविटी में पाया क्या जाएगा, टंग पाया जाएगा। नहीं, बक्कल कैविटी में टंग पाया जाएगा। यहाँ पर रहेगा आपका बक्कल कैविटी, यहाँ पे आपका रहेगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में से पार्ट पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा बक्कल कैविटी में, जैसे कि
बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाएगा? बक्कल कैविटी में पहली बात तो पाया जाता है इसमें टंग पाया जाएगा। टंग भी पाया जाएगा। फिर क्या पाया जाएगा? टीथ पाया जाएगा। टीथ फिर क्या पाया जाएगा? सलाइवा। यहाँ पे टंग से तो जीभ। जो फ्रॉग में जीभ होता है आगे से अटैच होता है बट पीछे से फ्री होता है। आगे से अटैच होता है, ये है बक्कल कैविटी, आगे से अटैच होता है बट पीछे से फ्री होता है। वो अपना फूड कैसे कैप्चर करता है? ऐसे जीभ को बाहर निकालता है, ऐसे चीज़ों को पकड़ता है, फिर अंदर ऐसे खींच लेता है, ऐसे फिर बाहर निकालता है, फिर ऐसे अंदर खींच लेता है। जो टंग होता है बाइलोब होता है। टंग कैसे होती है? बाइलोब होती है। टंग इसमें से बाइलोब होती है, मतलब और बाइलोब टंग क्या करती है? कैप्चर द फूड, कैप्चर द हेल्प कैप्चर द फूड को कैप्चर करने का काम करती है। कौन? टंग का। आइए टीथ के बारे में बात करते हैं। टीथ जैसे हम लोगों में थ्री टाइप होते हैं, इसमें भी थ्री टाइप होता है। पहली बात इसमें जो टीथ होता है, इसमें टीथ होता है होमोडोंट होता है। टीथ क्या होते हैं? तो होमोडोंट होता है। होमोडोंट का मतलब क्या होता है? सभी दांत एक जैसे होते हैं। जैसे हम लोगों में सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर को ही बोला जाता है वीडम टीथ का कल दांत बोला जाता है। तो फ्रॉग में बात किया जाए तो होमोडोंट होता है। पहली बात क्या होता है? होमोडोंट होता है। होमोडोंट होता है। और क्या होता है? पॉलीपियोडोंट। पॉलीपियोडोंट मतलब क्या? जीवन भर दांत उसके टूटते हैं और जीवन भर उसके दांत आते हैं। पूरे जीवन उसका दांत मान लो टूट गया, हम लोगों का भी इस समय एडल्ट अवस्था में दांत टूट जाता है तो दोबारा से नहीं आता। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है? पूरे जीवन काल में दांत टूटता है, दांत आता है, दांत गिरता है, फिर दोबारा से दांत ग्रो करता है। उसको बोला जाता है पॉलीपियोडोंट। पियोडोंट बोला जाता है। और हम लोगों को कैसे होता है? डाइपियोडोंट। पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार दांत उठते हैं। एक तो जो बचपन में तो दूध के दांत 20 होते हैं, परमानेंट दांत जो होते हैं 30 होते हैं, 12 होते हैं। तो हम लोगों में क्या होता है? ह्यूमोडोंट नहीं, हेटेरोडोंट होता है और इसमें पॉलीपियोडोंट होता है। हम लोगों में डाइपियोडोंट होता है। आइए एक और बात करते हैं। जैसे हम लोगों में जो दांत होता है उसको बोला जाता है थीकोडोंट। क्या बोला जाता है? थीकोडोंट बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है? एक्रोडोंट बोला जाता है। एक्रोडोंट क्या होता है कि जो इसके दांत होते हैं सिर्फ बाहर चिपके होते हैं और हम लोगों के दांत क्या होते हैं? एक कैविटी बक्कल क्या बोलते हैं, जॉ में गम्स में पूरी तरह धसे होते हैं, हिल नहीं सकते, उनको उखाड़ों को उखाड़ नहीं सकते क्योंकि थीकोडोंट होते हैं। क्या होता है? हमारे दांत अंदर धसे होते हैं, फिक्स होते हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है? दांत चिपके होते हैं। 3 कैरेक्टर होगा और तो होमोडोंट, पॉलीपियोडोंट और एक्रोडोंट। हम लोगों में क्या होगा? एक्रोडोंट, डाइपियोडोंट और थीकोडोंट हो गया। और इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। आगे बात करते हैं। और इसमें क्या होता है? एक चीज होता है स्टमक में क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, इसके बारे में बात करें। स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक जैसे पेट में क्या होता है? स्टमक में पेट होता है गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है। सिक्रीट HCl और गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिनोजन क्या क्या होता है? सिक्रीट होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिनोजन। अब इसमें बात करते हैं लीवर, यकृत की बात करते हैं। लीवर में क्या होता है? लीवर यकृत से क्या सिक्रीट होता है? सिक्रीट लीवर में क्या सिक्रीट होता है? देखिए सिक्रीट बाइल जूस। क्या होता है? सिक्रीट बाइल जूस पित्त रस बोला जाता है। इसके बाद कौन सी ग्लैंड बची? पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या रिलीज हो सिक्रीट होगा? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास से क्या सिक्रीट होगा? अग्नाशय से
सिक्रीट बाई तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, पैंक्रियाटिक जूस है सिक्रीट होता है। डाइजेस्टेड जो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? माइक्रोविलाई एंड विलाई में। कहाँ पर आता है? इलियम में होता है। डिओडिनम के बाद क्या आता है? इलियम आता है। आइए एक बार इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट में बना लेते, याद हो जाएगा। आइए सबसे पहले क्या आता है? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। देन क्या आता है? सही बोल रहे हैं, माउथ के बाद तो बक्कल, चलो माउथ के बाद, चलो माउथ के बाद क्या आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है? फायरिंग्स आता है। बक्कल कैविटी के बाद फायरिंग्स आता है। फायरिंग्स के बाद क्या आता है? ओसोफेगस आता है। ओसोफेगस आता है। ओसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक आता है। स्टमक आता है। और स्टमक के बाद क्या आएगा? स्टमक के बाद आएगा डिओडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग आ गए डिओडिनम। डिओडिनम के बाद क्या आएगा? इलियम। एंड लास्ट इंटेस्टाइन में हम लोग आ गए जिसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम कहाँ पर उपयोग होता है? कुलाइका। आवास्कर मैंने बताया 3 ओपनिंग होती है। एलिमेंट्री कैनाल से क्या आता है? अनडाइजेस्टेड फूड जिसको फीकल मैटर बोलते हैं, और यूरिन आता है, स्पर्म एंड एग आता है। ठीक, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, थोड़ा बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बात कर लेंगे। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।